हेलो एवरीवन। आई नो आई एम क्वाइट लेट फॉर दिस बट मैं आज आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट आरबीआई असिस्टेंट प्री रिज़ल्ट जो कि 25 सितंबर को आउट हुआ था। बट एट दिस टाइम मेरे घर पर थोड़ा सा आई एम इन्वॉल्व इन अ लॉट ऑफ थिंग्स जिसकी वजह से मुझे टाइम नहीं मिला। तो इसलिए मैं अब अपना स्कोर तो मुझे नहीं पता बट अपना रिज़ल्ट शेयर कर रही हूँ। एंड थोड़ी सी बात जो मुझे करनी है, आई थिंक इट्स द परफेक्ट टाइम टू डू ऑल दैट। तो कमिंग टू द पॉइंट, आरबीआई असिस्टेंट प्रीलिम्स मैंने दिया था एंड आई अटेम्प्टेड 91। मैंने उसका वीडियो बनाया है, आप चाहें तो देख सकते हैं जा कर के। तो मैंने 91 अटेम्प्ट किए थे एंड मेरी शिफ्ट जो थी वो 13 अप्रैल की लास्ट शिफ्ट थी, विच वॉज़ नॉट दैट ईजी कंपेयरिंग टू अदर शिफ्ट्स। तो मैं 91 ही कर पाई थी। मैं शायद थोड़े और कर लेती बट मैं थोड़ा पैनिक कर गई मैथ्स में, जिसकी वजह से मेरे अटेम्प्ट्स थोड़े से कम रह गए थे जो मुझे पता था। बट स्टिल मैं होप लिए हुए थी कि शायद मेरा क्वालिफ़ाई होगा, क्योंकि मेरे हिसाब से मैंने एक्यूरेसी में कोई गलती नहीं करी थी। तो इसलिए मुझे लग रहा था कि मे बी अगर कोई मिरेकल हुआ तो मेरा आरबीआई असिस्टेंट क्लियर हो जाएगा प्री। तो इस वजह से मैं मेंस के लिए पढ़ भी रही थी साथ साथ। बट व्हेन द रिज़ल्ट केम तो मैंने देखा मेरा रोल नंबर नहीं था, क्योंकि और मेरी एक मतलब आई डोंट नो व्हाट इट इज़ बट मेरे साथ हमेशा होता है ऐसा कि जब भी ये पीडीएफ फॉर्मेट में रिज़ल्ट आते हैं ना, तो मेरा किसी पीडीएफ फॉर्मेट में मैंने आज तक अपना रोल नंबर नहीं देखा है। टिल नाउ I've never seen my roll number in that PDF फॉर्म लिस्ट। तो इस बार भी PDF फॉर्म में रिज़ल्ट आउट हुआ एंड माय रोल नंबर वाज नॉट देयर। मैंने खुद चेक किया, मैंने अपनी फ्रेंड से चेक करवाया बट नहीं था। इट्स ओके, कोई बात नहीं। तो उस टाइम तो आई वाज वेरी हार्ट ब्रोकन जब रिज़ल्ट आया था, बट ठीक है, इट्स ओके, वी ट्राई। हम फेल बहुत बार होते हैं बट सक्सीड एक ही बार करते हैं, और बस वही एक बार का मुझे वेट है। तो रिज़ल्ट नहीं आया, मेरा नहीं क्लियर हुआ है, आप लोगों को बता देती हूँ मैं। एंड अब कितने मार्क्स आए हैं, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, ये तो जब स्कोर कार्ड आउट होगा तभी पता चलेगा। एंड आई डोंट थिंक कि कट ऑफ स्कोर कार्ड बहुत जल्दी आने वाला है। अराउंड 1 मंथ तो लगेगा ही स्कोर कार्ड आने में। तो दिस वाज माय रिज़ल्ट। टॉकिंग अबाउट माय फ्यूचर प्लान्स, तो अभी तो आई एम करेंटली नॉट वर्किंग। अभी तो मैं अपने घर पर ही हूँ, बट एक जॉब मैंने वर्क फ्रॉम होम ही है मैंने ढूंढा है एंड आई थिंक वो थोड़ी मुझे फिनेंशियली हेल्प करेगा। एंड उसके बाद टॉकिंग अबाउट फर्दर प्लान्स, तो एसबीआई पीओ आई गेस नेक्स्ट अवेटेड नोटिफिकेशन है जो शायद इस मंथ ही रिलीज़ होने वाला है। तो माई फोकस इज़ ऑन एसबीआई पीओ एंड आई हैव मेड अ प्रॉमिस टू माई सेल्फ दैट दिस टाइम आई विल क्लियर एसबीआई पीओ। एंड अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं फिर बैंकिंग क्विट कर रही हूँ। एंड दिस इज़ माई फाइनल स्टेप और फाइनल डिसीजन, और इसे मैं चेंज नहीं करूँगी। एसबीआई पीओ अगर मैंने क्लियर किया तो ही मैं आगे इस फील्ड में रहूँगी, अदरवाइज़ आई एम नॉट गोइंग टू गिव एनी अदर एग्ज़ाम्स फर्दर, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से ट्राई कर रही हूँ। मेरे बहुत प्री निकले हैं, मैंने मेंस दिए, एसबीआई क्लर्क, एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ मैंने 2 से 3 बार मेंस दिया है बट मेरा क्लियर नहीं हुआ। तो कुछ चीज़ें हैं जो नहीं हो पाती, तो इसलिए मैंने सोचा है कि मैं इस बार कोई भी कमी नहीं छोड़ने वाली हूँ। आई एम गोइंग टू गिव माई 100%। मैं हमेशा से इसी चीज़ का वेट कर रही हूँ कि बस एक बार मेरा कोई एग्ज़ाम, मेरा कोई प्री क्लियर हो जाए, ताकि मैं मेंस में अपना 100% दे पाऊँ, जो कि अभी तक नहीं हुआ, क्योंकि अभी तक जितने भी एग्ज़ाम्स थे वो हाई कट ऑफ वाले एग्ज़ाम्स रहे हैं जो मैंने इस साल दिए हैं। जैसे OICL AO दिया था, उसमें भी आई डोंट नो, अभी तक स्कोर कार्ड भी मैंने चेक नहीं किया, अगर आया भी है तो। एंड सेकंड ये था आरबीआई असिस्टेंट, और इसमें भी हाई कट ऑफ ही गया है।
तो ये तो पक्की बात है, क्योंकि जिन्होंने 100 किए थे उनका भी सिलेक्शन नहीं हुआ। मेरी फ्रेंड उसने 98 किए थे, उसका भी नहीं हुआ। सो डेफ़िनेटली इट्स हाई कट ऑफ। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि 98 99 गई है, बट 95 प्लस डेफ़िनेटली है। तो लेट्स सी व्हाट हैपन्स। अभी मेरा प्लान तो यही है कि मैं SBI PO पे फ़ोकस करूं। तो अभी मैंने सेक्शनली चीज़ें करना स्टार्ट कर दिया है। सबसे पहले इंग्लिश पे आई एम वर्किंग। मैं इंग्लिश के सेक्शनल मॉक्स दे रही हूँ, उसके बाद देन आई शिफ्ट टू रीजनिंग एंड देन टू क्वांट, और उसके बाद मैं कंप्लीट मॉक टेस्ट दूँगी। और इसी के साथ साथ इसी टाइम में ड्यूरिंग प्री एग्ज़ामिनेशन की जो प्रिपरेशन का टाइम होगा, तभी मैं मेंस के लिए भी प्रिपेयर करती रहूँगी साथ ही साथ। एंड कुछ नोट्स मैंने बना रखे हैं GA के। मेरे अप्रैल तक के मैंने करंट अफेयर्स तो पढ़े हैं, उसके बाद मैंने मई का नहीं पढ़ा है बिल्कुल भी। तो मैं करंट अफेयर्स भी साथ साथ करती रहूँगी, ताकि मुझे बाद में एक साथ बैगेज ना मिले। तो ये मेरे प्लान्स हैं। आप लोग बताइएगा कि आपका RBI असिस्टेंट निकला या नहीं निकला, क्लियर हुआ या नहीं, और आगे आपके क्या प्लान्स हैं, आपकी क्या थिंकिंग है। प्लीज़ डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। एंड कोई भी मेरी तरफ से आपको कुछ लग रहा हो कि मुझे इम्प्रूव करना चाहिए किसी चीज़ में, तो आप लोग प्लीज़ अपने थॉट्स शेयर करिएगा। एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।